नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी तक विशेष कवरेज करने जा रहा है। यूपी किसका, यानी हर पॉलिटिकल एनालिसिस, छोटी बड़ी हर खबर और एक्सक्लूसिव जानकारियां सिर्फ यूपी तक पर, जो बताएगा कि यूपी किसका। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2022 के लिए कौन सी रणनीति पर काम कर रही हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार 2022 के चुनाव में उन्होंने एक तो साफ कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। मायावती ने साफ कर दिया कि जब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये हुआ कि बसपा के साथ गठबंधन होने जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो ओवैसी या किसी अन्य दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी, और 2022 का चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेगी। यानी मायावती अपने जो परंपरागत वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रही है। जिस वोट बैंक के सहारे मायावती को सत्ता मिली, देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी, आज उसी वोट बैंक को फोकस करते हुए मायावती ने अपनी राजनीतिक रणनीति और बिसाते बिछाना शुरू कर दिया है। और जिसकी पहली शुरुआत उन्होंने अपने परंपरागत जो जाटव वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक जिसको अगर हम कहते हैं, तो उसमें दो वर्ग है। एक जाटव वोट बैंक है जो परंपरागत, जो कट्टर तौर पर अगर कहा जाए वो मायावती का कहा जाता, बसपा का ही कहा जाता। दूसरे में अन्य जातियां आ जाती हैं जिस पर सेंधमारी हो रही है। बीजेपी भी सेंधमारी कर रही है, ओम प्रकाश राजभर भी कर रहे हैं संकल्प भागीदारी मोर्चा बनाकर। उनका दावा है कि वो अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं वो उनके साथ हैं। ये कभी मायावती का स्ट्रांग वोट बैंक हुआ करता था। अब मायावती अपने उस स्ट्रांग वोट बैंक को, जिसको कहते हैं कि दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक, जो कभी उनकी ताकत हुआ करता था, जब वो सत्ता में आई, हालांकि जब सत्ता में आई तो उन्होंने एक सर समाज का नारा दिया और समाज के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश की। जिलों में भाईचारा कमेटियाँ बनाई, तमाम ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम सभी लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया, उनको जिम्मेदारियां दी कि समाज के हर वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े। लेकिन अब मायावती का फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर हो गया है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ही मायावती ने साफ किया कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ कोई गठबंधन करने नहीं जा रही। ये एक इशारा था कि मायावती अपने उस मुस्लिम वोट बैंक को सीधे मैसेज दे रही हैं कि उसको भटकने की जरूरत नहीं है। उसकी पार्टी, उनके जो नेता हैं वो मायावती हैं, बसपा उनकी पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी से उनका कोई गठबंधन नहीं है। ये साफ तौर पर उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को, जो उनका परंपरागत वोट बैंक है, जिस पर वो जो अपनी ताकत समझती हैं, उसको साधने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि 2022 के लिए अभी तक मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन दो चीजें साफ हो गई हैं कि एक तो वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, दूसरा वो अपने परंपरागत वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। यूपी तक में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।